जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिटरा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, हर रोज की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया। आज मैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में आपको डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन जो पहले चर्चा होगी वो इकोनॉमिक्स के ऊपर होगी। इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज पहले मैं आपको दूंगा, उसके बाद उन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। और अगली वीडियो में हाउ टू प्रोडक्शन, होम टू प्रोडक्शन, व्हेन टू प्रोडक्शन, इसके बारे में बताऊंगा। फॉर होम टू प्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक महीने का मेरे फादर ने मुझे 10,000 पॉकेट मनी दे दिया। कितना दे दिया? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये मुझे पॉकेट मनी दे दिया। अब इस पॉकेट मनी को मैं कैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करूँगा, ये डिपेंड करता है मुझ पे। क्यों? क्योंकि जो मेरी वांट्स हैं वो हैं अनलिमिटेड। जो मेरी वांट्स हैं वो हैं अनलिमिटेड, और जो मेरे पास रिसोर्सेस हैं वो हैं लिमिटेड। चलिए, मान लो पहले मैंने कोचिंग का रेंट दे दिया। जो मेरी बेसिक नेसेसिटी है पहले मैं वो दे रहा हूँ, रेंट दे दिया। दूसरा, अपने खाने पीने के लिए रख लिए कुछ पैसे, फूड्स के लिए। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया। इलेक्ट्रिसिटी। चौथा खर्चा, ये अथर में लिख लो, जो मेरे अथर खर्चे हो रहे हैं, अथर जरूरत, जैसे मिल्क वगैरह वो हो रहे। ये मेरी बेसिक नेसेसिटीज है, बेसिक जरूरत है। तो दोस्तों, अब रिसोर्सेस क्या होते हैं, पहले मैं आपको रिसोर्सेस बता देता हूँ। रिसोर्सेस किसे कहते हैं? हर एक वस्तु या वो सेवा जो हमारी जरूरत को पूरा कर रही है, हर एक वो वस्तु या सेवा जो मेरी जरूरत को पूरा कर रही है, उसे हम रिसोर्सेस कहेंगे। जैसे ये मार्कर, ये लिखने का काम आ रहा है,
ये मेरे लिए रिसोर्सेस है। ये वाइट बोर्ड, ये भी मेरे लिखने के काम आ रहा है, ये मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, ये भी रिसोर्सेस है। इस रूम में 5 लाइट जल रही हैं जो कि रोशनी हो रही है काफ़ी, ये भी मेरे लिए रिसोर्सेस का काम कर रही है क्योंकि मेरी ज़रूरत के लिए काम कर रही है। इस रूम में एसी लगा हुआ है, इस समय सर्दी है, एसी चल नहीं रहा। अगर गर्मी होती तो मैं एसी ऑन करता जो मुझे ठंडी हवा देता, उसमें जो ठंडी हवा दे रहा वो भी मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, वो भी मेरे लिए रिसोर्सेस है। लेकिन जो मेरी वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है। मेन पॉइंट यहाँ पे आइए, रिसोर्सेस हमारे लिए क्या हो रहे हैं? मेन रिसोर्सेस हो रहे हैं हमारे लिए दोस्तों 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ ये हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं। ये क्या है? ये भी एक तरह से रिसोर्सेज ही हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल कर देता हूँ, मोबाइल भी एक मेरी नेसेसिटी है, रिसोर्सेस है। इंसान एक ऐसा प्राणी है दोस्तों जिसे जितना दिया जाए उतना उसके लिए कम है। अगर आप मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ आपको कितना पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई एक बच्चा कहता है मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। चलो मान लिया आपको कहीं से 1 करोड़ रुपए मिल रहे, तो क्या आप 1 करोड़ रुपए लेके संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। अब आपके पास 1 करोड़ आ गया, आप डिमांड करेंगे काश मेरे पास 2 करोड़ हो जाए। फिर आपको कहीं ना कहीं से 2 करोड़ मिल रहे, 2 करोड़ आ रहे, क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। फिर आप कहेंगे 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ आ जाए, ऐसे 10 करोड़ आ जाए, 100 करोड़ भी आ जाओगे ना, 100 करोड़ भी आ जाएंगे, तो भी आपकी जो ज़रूरत है, वॉन्ट्स है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही दोस्तों। आप संतुष्ट नहीं हो रहे। 100 करोड़ रुपए भी दे दिए जाए तो भी रो रहे कि 500 करोड़ दे दो, 500 करोड़ दे दो रहे तो भी रो रहे 1000 करोड़ दे दो। आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। इसलिए कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कि जो इंसान की रिसोर्सेस है, वो ज़रूरतें हैं, वो अनलिमिटेड है। जो इंसान की वांट्स है वो अनलिमिटेड है। जो हमारी इच्छाएं हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है, जिसका कोई अंत ही नहीं है दोस्तों। देते जाओ, जितना बचे देते जाओ, जिसका कोई अंत ही नहीं है। जो हमारी इच्छाएं हैं, वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है। लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए होते हैं दोस्तों, वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो क्या है? एक लिमिटेड है, लिमिटेड है। जैसा आपके फादर की सैलरी 40,000 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही, ज़्यादा 50,000 हो रही, या ज़्यादा 60,000 हो रही। ऐसा तो नहीं 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, ऐसा तो नहीं 40,000 हो रही, 50,000 हो रही, 60 लाख हो रही, हद से 1 लाख हो रही। अनलिमिटेड तो नहीं है कि इतने पैसे आ रहे कि आप जितना मर्जी खर्च करें, लिमिटेड ही है ना। इसलिए जो हमारे रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। लेकिन ये जिसे हम स्कैर्स भी कहते हैं, ये स्कैर्स हैं, यानी दुर्लभ है। ये दुर्लभ है, कम है। हमारे जो रिसोर्सेस हैं
वो कम ही नहीं दुर्लभ भी है, यानी सीमित है। सीमित है। साथ ही साथ हमारे जो रिसोर्सेस है उसका एलोकेशन होता है। एलोकेशन एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम अपने रिसोर्सेस को, जो हमारे पास रिसोर्सेस है, उसे हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ इस तरह बांटा। मान लीजिए 2500 मैंने रेंट दे दिया, 2500 का मैंने भाई खाना खा लिया, 2500 का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, और 2500 में मैंने फ़ोन बिल वगैरह ये भरिए, मोबाइल रिपेयर करा रही है, फ़ोन बिल भर दिए। 10,000 क्यों? क्योंकि जो लिमिटेड है रिसोर्सेस क्या हमारे लिमिटेड है। अनलिमिटेड तो है नहीं जो जितना बजट खर्च करें, लिमिटेड है। इसलिए मैंने इसे अपनी बेसिक नेसेसिटी के अनुसार अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया, एलोकेशन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी को दोस्तों इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है कि हम धन का अध्ययन कुछ इस प्रकार करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। मतलब कि हम अपने रिसोर्सेस का, अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स सेटिस्फाइड हो सके। इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। एक बार मैं फिर बताता हूँ। हम अपने रिसोर्सेस का यानी पैसों का कुछ इस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताएं संतुष्ट हो सके, और हो सके तो हम भविष्य के लिए भी उस पैसे को बचा के रखें। क्यों? क्योंकि जो पैसे हैं वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। दोस्तों इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया है माइक्रो, एक को कहा गया है माइक्रो, और एक को कहा गया है मैक्रो। एक को कहा गया है वीएसटी, वीएसटी। एक को कहा गया है समष्टि, समष्टि। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जब मैं किसी एक व्यक्ति की, एक देश, एक शहर की, एक लोकेशन की, एक एरिया की बात कर रहा हूं तो वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब मैं किसी एक व्यक्ति की, मान लीजिए एक लोकेशन हो गया, एक एरिया हो गया, एक शहर हो गया, अगर मैं स्पेशल किसी एक व्यक्ति रख यानी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो वो आएगा वीएसटी अर्थशास्त्र में। और अगर मैं बहुत सारे लोकेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे एरिया
क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोकेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे शहरों की बात कर रहा हूँ, तो वो आएगा समष्टि में। मतलब समष्टि का मतलब होता है समस्त पूरा देश, समस्त पूरा देश, पूरे देश को लेकर चलती है समष्टि अर्थशास्त्र, पूरे देश को लेकर चलती है समष्टि अर्थशास्त्र। और माइक्रो इकोनॉमिक्स वीएसटी ये सिर्फ इंडिविजुअल होती है। इसका जो संबंध है वो होता है प्राइस थ्योरी से दोस्तों, प्राइस थ्योरी से। इसे प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है और इसे इनकम थ्योरी कहा जाता है, इनकम थ्योरी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहा जाता है। दोस्तों ये दो वर्ड, इनका मतलब समझते हैं आप? एक बार और बता देता हूं। जैसे मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूं, वो जो बिल्डिंग है उसमें 10 अलग अलग रूम बने हुए हैं और सभी रूम में अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं अपनी एक पर्सनल क्लास की बात कर रहा हूं जहां मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो उसे कहूँगा वो आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगर मैं एक क्लास की बात कर रहा हूँ, अगर मैं पूरी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पूरी 10 क्लासेस चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, पूरी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो आएगी समष्टि अर्थशास्त्र में। क्योंकि मैंने समग्र को लेके चला, यानी एक साथ सभी को लेके चला मैं, वो आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें मल्टीपल में आता है, इसमें इंडिविजुअल में आता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो दो शब्द हैं माइक्रो और मैक्रो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसे दो भागों में सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन ये पूछा रहा है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन दो भागों को अलग किसने किया था? यानी पहले इन दो भागों को, माइक्रो को और मैक्रो, व्यष्टि को और समष्टि को अलग किसने किया था? तो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रैगनार फ्रेस। रैगनार फ्रिस्क, इन्होंने 1933 में इन दो शब्दों को अलग अलग किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, अलग अलग किया था। माइक्रो को अलग किया था और मैक्रो को अलग किया था। किन्होंने किया था? रैगनार फ्रिस्क। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे थे और इन्होंने कब किया था? 1933 में किया था। ये आपको डेट याद रखनी है, 1933। ये इसे मैंने कॉलम में कर दिया और इनका नाम याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। रैगनार फ्रिस्क ने माइक्रो और मैक्रो को 1933 में अलग अलग पार्ट में किया था। इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। वो कब किया गया था? नोबेल प्राइज से। नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित भी किया गया था इकोनॉमिक्स फील्ड में।
1969 में रैडनाथ फ्रिज साहब को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इकोनॉमिक्स फील्ड में। कब किया गया था? 1969 में। 1969 में रैडनाथ फ्रिज साहब को नोबेल प्राइज से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र विभाग में। यहां तक समझ रहे? अब हम आगे चलते हैं। अब डिफरेंस बताऊंगा मैं दोस्तों इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी इकोनॉमिक्स। दोस्तों जब मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो समझ लीजिए, पहले इतना डिफरेंस देख लीजिए। ये होता है प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल, और ये होता है हाँ थ्योरी पार्ट। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी पढ़ते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी पढ़ते हैं और इकोनॉमी में हम उसका अप्लाइड करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ते हैं। इसमें डिफरेंस वर्सेस इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी पढ़ते हैं दोस्तों और इकोनॉमिक्स में उसका प्रैक्टिकल पार्ट यानी उसमें अप्लाइड कर देते हैं, उसका प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों आप मान लेना मैं तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, और यदि मैं कहूं कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो उसमें मैं आपको माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों का सम्मिश्रण पढ़ाऊंगा। इसमें इकोनॉमिक्स में मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र ही पढ़ाऊंगा। इसे हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं दोनों ब्रांचेस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आ रहे हैं। दोस्तों हमारे पास में जागरण हो रहा है तो मुझे वीडियो अभी यहाँ पे रोकना पड़ेगा। जागरण शुरू हो चुका है, आपको सुनने में, वॉइस में, ऑडिबल में दिक्कत हो रही होगी, भजन की आवाज़ आ रही होगी, तो अगली वीडियो मैं कल लेके आऊँगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इसका लाभ उठाने का मौका मिले। जय श्री राम।